इन्फॉर्मेशन को भी कि जो आप लोगों के बीच में इस तरीके से एक मोटिवेशनल स्पीच कह दीजिए या इंटरेक्शन सेशन कह दिए, व्हाटएवर यू वांट, हम लोगों की उपस्थिति। आज मैं जब इस मंच पे इधर बैठा हुआ तो मुझे अपने पल याद आ गए कि कभी हम लोग यूनिवर्सिटी में या अपने जो है कोचिंग सेशन में या कहीं पे भी बहुत बार ऐसे जो है चेयर सीट होते थे और सामने कुछ ऐसे गेस्ट आते थे जिनको हम लोग बहुत आसानी से सुनते थे बड़े धैर्य के साथ और उनसे मोटिवेट होते थे। तो आज कहीं ना कहीं से वो दिन लौटा और लौटते हुए ये परिलक्षित हुआ कि वहां से उठ के हम यहाँ पे आए। मैं आप लोगों के बीच में वो तस्वीर देख रहा हूँ कि आप लोग भी कभी और ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे और कुछ जगह से उठ के कभी ना कभी किसी ऐसे श्रेष्ठ संस्थान में आप लोग भी पहुंचेंगे और अन्य अपनी आगामी जो पीढ़ी होगी उससे आप लोग इंटरेक्शन करेंगे या अपने विषय से अपने बातों से अवगत को कराएंगे। मैं प्रोफेसर सर की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने बड़े अच्छे कंटेंट आप लोगों को बताए और आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आप राइटिंग स्किल पे जरूर ध्यान दें। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली, बतौर सिविल एस्पिरेंट मैं रहा तो मैं इस चीज़ को जरूर बेहतर तरीके से समझता हूँ। और चूंकि ऐसे ही आप जैसे ही प्रोफेसर साहब लोगों ने हम लोगों को भी बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ बताई, हम लोगों का जो जीवन उज्जवल हुआ उसमें कहीं ना कहीं से आप लोगों के भी मार्गदर्शन रहे हैं। राइटिंग स्किल की जो बात आपने बोली है वो आप कहीं से भी काट नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार होता है कि हम अपनी बात को हमेशा कहा जाता है कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है। आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास वर्ड्स नहीं है, आप अच्छे स्पीच देने की स्थिति में नहीं होते हो। आपके पास नॉलेज बहुत है, आपकी राइटिंग स्किल बेहतर नहीं है, आपके पास उस समय में वर्ड्स नहीं है और आपके पास अगर वर्ड्स हैं तो टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर वर्ड्स की लिमिट में अपनी बातों को कह ले जाना जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और जो आपसे वो उम्मीद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास ये चीज़ होना चाहिए कि अगर हमें ये बताया गया कि 100 शब्द में अगर वर्ड लिमिट 100 की है तो फिर हमें अपनी बात 100 और 110 के आसपास में ख़त्म कर देनी चाहिए। उस बच्चे को ज़्यादा नंबर मिलता है और वो स्टूडेंट जो उस 100 वर्ड्स की लिमिट को ध्यान में ना रखते, कंटेंट्स बहुत ज़्यादा डाल के उस लिमिट को क्रॉस कर देता है, वो अपने आप में जब प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं तो वो उस चीज़ को ये जानते हैं कि जब आप यहाँ पे अपनी लिमिट को ध्यान में नहीं रख रहे हो तो आप कभी भी पद पे भी पहुँचने के बाद शायद अपनी लिमिट को ध्यान में ना रखो और लिमिट क्रॉस करते हुए अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का निर्णय लेने की स्थिति में आ सकते हो। आप एप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, उन्हें चीज़ें चाहिए क्योंकि वी आर द फॉलोअर्स। गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, जैसा ऑर्डर होगा वैसा हमें करना है। वी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो चीज़ें क्या है कि हमारे जो डायरेक्शंस आता है हम डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, डायरेक्शंस हम बनाते नहीं हैं। डायरेक्शंस ऊपर से आता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो डायरेक्शन देना होगा वहाँ पे हम जरूर लिबर्टी हमें मिली होती है। तो आपको हमेशा अपनी राइटिंग स्किल पे बहुत ध्यान देना है। आपकी चीज़ें आई कि आप न्यूज़पेपर की सर बात बोली, न्यूज़पेपर में चीज़ें आपके लिए आप देखिए कि कितना जरूरी चीज़ है। आपके लिए जो एडिटोरियल्स है वो एडिटोरियल्स आपके लिए काम की कितने, जैसा सर ने बोला 2 से 3 न्यूज़पेपर की बात है, तो वो 2 से 3 न्यूज़पेपर की बात ये है कि जरूरी नहीं कि एक न्यूज़पेपर में कोई एडिटोरियल अच्छा ही हो आप उसी को पढ़ें। आपने देखा आपके काम का ही हो, उस एडिटोरियल को आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप दूसरे न्यूज़पेपर को देखिए, उस न्यूज़पेपर में अगर आपको वो एडिटोरियल आपके लिए कहीं ना कहीं से एडवांटेज वाला लग रहा है तो आप उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करिए। जब आप थॉट्स की चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपके ब्रेन सेल्स उतने ज़्यादा डेवलप होते हैं, आपके अपने थॉट्स उतने ज़्यादा जनरेट होते हैं। कोई भी एग्जामिनर होता है जब वो कॉपी चेक करता है तो उसकी 2 चीज़ होती है। पहली वो ये देखता है कि ये यूज टू मटेरियल यूज करके आया है, जो कोचिंग्स में आपको रबल्स की तरीके से पढ़े मिलते हैं। मुखर्जी नगर में अगर आप चले जाओगे तो राजेंद्र नगर में आप चले जाओगे तो ऐसे कोचिंग्स की चीज़ें भरमार में चीज़ें पड़ी हुई हैं और डेटा से
भरी हुई चीज़ें हैं। आपके लिए हमेशा एक चीज़ जान लीजिए कि जब आपसे डेटा मांगा जाए क्वेश्चन में, तब आप डेटे को उसमें एंटर करके अपनी बातों को कहना प्रारंभ करिए। अगर आपसे आपके विचार, थॉट इस तरीके से चीज़ें पूछ रहे हैं तो डेटा बहुत मैटर नहीं करता है। डेटा मैटर तब करेगा जब उसके आगे आप उसके सोर्स को लिखेंगे। आपने सिर्फ डेटा लिख दिया, आपने सोर्स नहीं लिखा, आपका मार्क वहाँ पे 0 होगा 100%। क्योंकि जो भी कंटेंट आप उठा रहे हैं, आपके पास उसका बेस होना चाहिए कि आप उस कंटेंट को कहाँ से उठाए हैं। आपके पास IMF की रिपोर्टिंग की चीज़ें हैं तो आप उसको डालिए और शॉर्ट में अपनी बात को कहते हुए फिर आप एलिब्रेट करिए अपनी बातों को। जो आप कहना चाहते हैं, जो आपसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग आप अपनी बातों को कहेंगे और लिखेंगे। हमेशा से इस बात को स्टूडेंट से हमारे जितने भी एग्जामिनर होते हैं वो उम्मीद करते हैं कि आप जो बातें लिखेंगे वो बातें आपकी बाकी लोगों से इतर आपको करेंगे। बाकी लोगों से आपकी चीज़ें इतर कैसे होंगी? हमारे पास एग्जाम में 2 चीज़ होती है, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में है। जहाँ थ्योरी है उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक मैं सोशियोलॉजी का रिसर्च स्कॉलर रहा तो मैं बेसिकली ये जरूर बता सकता हूँ, जैसे मान के आप चलो कि दुर्खीम की थ्योरी आ गई, तो दुर्खीम के थ्योरी में आप कुछ बहुत चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर थ्योरी पूछा है उसके तो आप एज इट इज लिखेंगे। लेकिन जब आपसे सेकंड पेपर की बात आती है, सेकंड पेपर में आपसे आपके थॉट्स की उम्मीद करते हैं या कोई एक कंडीशनल क्वेश्चन आपको दिया जाता है, उस कंडीशनल क्वेश्चन को आप कैसे जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी बात को कैसे रखते हैं, वो बहुत चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। आपके निजी थॉट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं। जब तक आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, आपके अपने थॉट्स जनरेट नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि रीडिंग, बार बार कहते हैं कि रीडिंग जितनी आप करेंगे, वो बुक्स रीडिंग हो, आपकी एडिटोरियल्स रीडिंग हो, आपकी जो भी जर्नल्स हैं हर सब्जेक्ट में आते हैं लगभग, आप उस जर्नल्स को जितना पढ़ते हैं, जो रिसर्च पेपर आते हैं, आजकल बहुत सी भरमार है कि आप अपने यूट्यूब पे बहुत से आपको ऐसे कंटेंट मिलते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, तो आपकी स्थिति तब जो है बेहतर होती है जब आप ए से बेहतर परफॉर्म करते हो इन राइटिंग, और आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपने कुछ अलग जरूर लिखा है। क्योंकि जब आप रटा रटाया मटेरियल लिखते हो तो वो आपको पता तो रहता है कि मैं रट क्या है, मैं लिख दिया, लेकिन आपको मार्क्स एवरेज मिल जाएगा और एवरेज से काम नहीं होगा। सर ने जैसा कि बात बोला कि ऐसे राइटिंग की बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीचर्स हमेशा जो आपका की पॉइंट्स होता है ना, वहाँ पे हिट करते हैं। आपका ध्यान आकर्षित कराया आपने कि बाकी जगह पे हो सकता है कि आपके नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इससे आपको ऐसा एक बेस देता है कि जहाँ पे आप दूसरे से सैकड़ों नंबर का अंतर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति जब हम लोग दिया करते थे तो उस समय इससे 300 मार्क्स पे आते थे। चीज़ें ऐसी स्थितियाँ रहती थी, सब्जेक्ट 300 का होता था। आज के समय में चीज़ें कम हो गई हैं मार्क्स की, लेकिन ये होता था कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम नंबर दूसरों की तुलना में बूम करने की स्थिति में रहते हैं। तो आपकी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कहाँ से अपना बूम करने की स्थिति में रहते हैं। आप 200 मार्क्स की चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई बच्चा पा रहा है 70, आप 200 की चीज़ों पर 140 पा गए, तो एक जगह से आप सीधे लीड कर गए। और सिलेक्शन में 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर मत सफिशिएंट। आपके 10 नंबर पे आपकी रैंक बदल जाती है, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। आपके साथ पढ़ने वाला लड़का IAS ग्रेड बनता है और आपके साथ ही पढ़ने वाला लड़का सिर्फ आपसे 10, 15, 20 नंबर ज़्यादा पाके, आप देखोगे सब्जेक्ट में आपके नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी जगह पे उसने आपसे बेहतर कर दिया और वो प्रॉपर IAS हो गया, IPS हो गया। इस डिपेंड कि आपको सब जगह से साथ साथ में कुछ ऐसी जगह को चुनना है जहां आप एक जनरलाइज है। आपका सब्जेक्ट क्या है, डजेंट मैटर। आप किस मेन स्ट्रीम से आए हो, डजेंट मैटर। आपको ऐसे लिखने की चीजें हैं, आप ऐसे लिखोगे। आपके GS के पेपर हैं, GS के पेपर सबके चीजें ऐसे हैं। GS के 4 नंबर में किसी का हो सकता है कोई बेहतर हो, किसी की पॉलिटी बेहतर हो सकती है, उस पर नंबर गेन कर सकता है, किसी की इकोनॉमिक्स, किसी की ज्योग्राफी। ऐसी चीजों हर स्टूडेंट का कोई ना कोई एक कमजोर सब्जेक्ट जरूर होता है। आपका जो मजबूत है सब्जेक्ट, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको और स्ट्रॉन्ग करिए। सफलता का ये मूल मंत्र है। जो हमारी
वीकनेस है, आप उसको एवरेज अगर आप सुधार सकते हो तो मच बेटर। लेकिन आपको लग रहा है कि आपने अपनी सारी मेहनत कर दी, आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रही है, तो आप इकोनॉमिक्स से साथ में देखिए उस पर्टिकुलर, उसके साथ में बाकी और कौन से क्वेश्चन के सब्जेक्ट के आते हैं। आप बेसिक चीज़ों को बेहतर करें ताकि आप ऐसी स्थिति में ना फंसे कि आप क्वेश्चन को ऑप्ट ना कर पाओ, अटेम्प्ट ना कर पाओ। इतना कर लो कि एवरेज की स्थिति आ जाए। बाकी दूसरी जगह पे जहां आपका मजबूत पोर्शन है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, हमेशा उस पर इंसिस्ट करो। आपकी ज्योग्राफी बेहतर है, आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को जीएस में बेहतर तरीके से करिए। दूसरा मैप नहीं बना सकता है अगर आपकी मैपिंग अच्छी है, आप छोटा सा मैप जरूर बना। डिपेंड करता है आप अपने आप को, जब एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी तो आप पहले से कितना बेहतर हो, सारी चीजें इस पर निर्भर हो जाती है। आप पहले से बेहतर हो, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे।